सल्लल्लाहु रसूल करीम अम्माबाद। आज की इस इस्तिकबालिया मीटिंग के सदर आली जनाब सब्दुद्दीन इसराइल साहब, हमारे नासिक जिला के युवा समाजवादी के जनरल सेक्रेटरी मुस्तकीम डिग्नेटी साहब, रिजवान सर, रशीद सेठ अवलिया नसीर अंसारी, रईस प्रधान, पिंटू भाई, तालिब भाई, हाफिज इस्माइल भाई, इमरान भाई और दोस्तों और साथियों, बुलंद मुस्तकीम डिग्नेटी साहब बोल रहे थे कि यार हम कोई कंपनी नहीं चला रहे हैं, तो निहाल साहब जब भी खड़े होते थे तो ये बोलते थे साथियों, सबको साथ लेके चलते थे। वो उनका उसूल ही था। जब इतना वो आगे गया, जब 72 में वो गिरे और वर्करों की मीटिंग लिया कि हम को किसकी वजह से आ रहे, तो उस वक्त कहा गया कि कारखानेदार वालों की वजह से आ रहे। तो वो मजदूर तहरीक शुरू किए। तहरीक में पहला दिन था, पहले ऐसा था कि रंगीन में दोपहर 1 बजे कारखाना बंद होता था और वो मसौरा चौक पर एक कुर्सी लगा के खड़े होकर तकरीर करना शुरू किए। और जब पहले दिन तकरीर कर रहे थे तो एक मजदूर खड़ा होकर सुन रहा था और 1 हफ्ते के अंदर पूरे शहर को मजदूर को इकट्ठा कर दिया। ये आगरा रोड, यहाँ ये पेट्रोल पंप की एक टाकी पड़ी हुई थी, उसको आगरा रोड पे रख के आगरा रोड बंद कराई गई, फायरिंग हो गई, एक बंदे की आंख चली गई। ये 1 हफ्ते के अंदर किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी पार्लियामेंट है, फिर और इलेक्शन है, अभी 4 महीना है और 4 महीने से हम जैसे मुस्तकीम भाई ने कहा, हम दिवाली बाद हर सरकारी ऑफिसर की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमने कभी भी शहर में कोई भी तहरीक शुरू की है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन से हम कामयाब रहे। चाहे पावर लूम 7 दिन बंद कराना हो, चाहे निहाल साहब के साथ एक्साइज ड्यूटी का पावर लूम 23 दिन बंद कराना हो, कोई भी मामला हो, हम कामयाब होते थे क्योंकि हमारे अंदर खुलूस था, हमारी नीयत साफ थी। कोई लीडर ये बोला कि यार हमने लाए, हमने बेच डाले, तुमने लाए तो तुम हमारा बस कर चले तो नारू शंकर का किला भी बेच डालेंगे। ये बेचने जाते हैं, हमको बेचेंगे, हम तुमको घर बैठा देंगे। ये बात ध्यान रखना, ये शहर नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करता है। अगर कोई ये बोलता है कि मैं इस शहर में 1 जलसा लेके 2 जलसा लेके तमाम लोगों को मैं हमवार कर लूंगा, तो वो दिन गए। अब समाजवादी का मर्द मुजाहिद अबू आसिम आजमी जो हर मर्तबा इस शहर के लिए, इस कौम के लिए आवाज उठाता है, हर चीज बोलता है। पर हमारे के जब 12 नवंबर का मामला था तो हम दावतनामा बांट रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अब जुमा का दिन है, आप लोग नहीं कर सकेंगे। तो हमने कहा कि ये रसूल की बात है, ये तुम्हारे हमारे घर की बात नहीं है। हमने देखा कि दोपहर 2 बजे तक का हमारा जो बंद था 100% कामयाब था। जिन लोगों को सियासी दुकान उलटने वाली थी, उनकी दुकान बंद होने वाली थी, उन्होंने साजिश करके पथराव कराया और इस शहर में हम सब ऑर्गेनाइजर को फंसाया। आईजी साहब ने बयान दे दिया कि ऑर्गेनाइजर आए और वो चले गए। कुसुम्बा रोड से जो जुलूस आया, उन्होंने ये सब काम किया। यहां पर बात आया हो जाती है, मगर सरकार कांग्रेस और एनसीपी थी भाई, और किस तरह हमारे लोगों को फंसाया गया। बैठकर कौन लीडर, कौन जाकर दबाव डाला कि रात को 12:05 के बाद हम सब लोगों का नाम लिखा गया
ये FIR में लिखा है, इससे याद रखो भाइयों। मैं सब बातें बताऊंगा, कौन क्या किया इस शहर के साथ, कौन कौन के साथ गद्दारी किया है, उसका जवाब आप वोट के जरिए से देना। यही हथियार है आपके पास। आपको बताना है कि तुम हमारी वोटों से आते हो, ना कि हम तुम जो है हमारे ऊपर राज करोगे, गलत करोगे, राज करोगे। ऐसा हम चलने नहीं दिया जाएगा। इस शहर में JJF बनी, उसी तरह ये लाल सलाम बनेगा इंशाअल्लाह। और उस वक्त तो हर बदउन्वान, करप्टेड, चोर मिंबरों का मुंह काला किया जाता था। आज तो किसी की मिंबर ही नहीं है, मगर आज हम ऑफिसरान को जरूर बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग का साथ रहा, आप लोग ये चाहते हैं कि आपको शहर का मुस्तकबिल आपके साथ रहे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल साथ में रहे। ये अगर कोई कर्मचारी ये बोलता है कि वाटर गिरेज का ये ऐसा हो गया है, एक भाई ने मेरे को बताया कि सलाडर पे पास कचरा उठा नहीं है, उसको जाके बोला तो 1 महीने बाद उठेगा। 1 महीना क्या, 1 महीने का पैसा ले रहेगा ये वाटर गिरेज वाले। ये कमिश्नर क्या कर रहा है, इसका भी जवाब लिया जाएगा। आपका साथ चाहिए। अगर मैं, मुस्तकीम, रिजवान सर और हमारे 5 साथी गए तो क्या हमारी ताकत रहेगी भाई? नहीं रहेगी। सियासत में, राजकारण में सर गिना जाता है। जिस तरह आप लोग हर तहरीक में पूरे साथ में आते हो, ये तहरीक में साथ में आना, क्योंकि आने वाला वक्त प्रशासक जो है जुल्म कर रहा है। प्रशासक जो है 600 करोड़ की कारपोरेशन का 2 साल होने पे आया है, 1200 करोड़ कहां खर्च किया बताइए? हमारा GST का पैसा 200 करोड़ आया, वो कहां गया? 166 करोड़ कहां गया? 500 करोड़ अंडरग्राउंड का क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं? ये सब का हिसाब लिया जाएगा। ये कानूनी तरीके से मुस्तकीम लड़ता है, हम अवामी तरीके से लड़ेंगे। हम हर तरीके का हर साथ चाहिए। हमारे पास ऐसा ज्यादा वर्कर चाहिए। मैं 3 महीने में मेरे साथियों को ये बोलता था, जब तक ये जनता दल साथ में नहीं आई थी, कि कौन भूख हड़ताल पे बैठने वाला है, कौन मरण व्रत पे बैठेगा, कौन क्या करेगा। ये सब हम बातें करते ही थे और हम करने ही वाले थे। हमने एक मुद्दा उठाया कि किसी ने बोला कि 4-5 महीना हो गया है, रजा चौक का जो है वो पाइप डाले ही नहीं रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है। तो एक बंदे ने कहा नहीं नहीं, मेरी बात चल रही है, मैं करवा लूंगा। 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैं भाई साथियों को बोला ठीक है, इनको करवा लेने दो अगर इनकी बात चल रही है। 20 दिन बाद ये लोग बोले नहीं हुआ, तो बोले चलो हम चलते हैं। हमने एक चक्कर गया, कमिश्नर को बोला, सिटी इंजीनियर को बोला, 1 हफ्ते के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो गया। हम जो काम लेके बोले नहीं तो हम तहरीक चलाएंगे। लोगों को मालूम है, हर जगह मेरा रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि अगर मैं कोई तहरीक चलाने पे आ जाऊं, मैं निहाल साहब का साथी हूं, मुझको मालूम है हालात को कैसे बदलना चाहिए, हवा को किस तरह बनाना चाहिए, ये मुझको सब समझता है। अब मेरे साथ तो निहाली सोच के सभी लोग आ गए हैं। मेरी ताकत और बढ़ गई है, समाजवादी की ताकत और बढ़ गई है। आप ये मत समझो, आप अब ये समझो कि इस शहर की सबसे बड़ी ताकत इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी लाल सलाम रहेगा। ये तुमको हवा बनाना है, तुमको बात करना है कि कौन लीडर कहीं जुल्म हुआ कहां पहुंचा, कौन लीडर देहात में कोई बात हुई कौन पहुंचा। अबू हासिम आजमी पहुंचा ना भाई, ये पिंटू भाई बैठे हैं, ये बहुत बड़ा जलसा लेने का बोल रहे थे, मगर अभी हमने मराठा आंदोलन का सपोर्ट किया, उसके साथ मुस्लिम रिजर्वेशन भी मांगा, तो ये बोले कि यार अब हम थोड़ा रुक कर करेंगे, क्योंकि वो जो लीडर है पाटिल, वो वापस 15 नवंबर से वापस निकलने वाला है। इसलिए हम हमारे बिरादरान वतन की तहरीक को देखते हुए ईदगाह पे अब अभी जलसा नहीं करेंगे, मगर आपकी जिम्मेदारी इस तरफ बढ़ गई है। आपको इस तरफ 65 से 70 वार्ड है, तुम 65 से 70 वार्ड, जब हम ये कारपोरेशन
हद वार कर रही थी। जब हमने कहा था, लिख कर दिया था कि भाई पहले तुम पवारवाड़ी का तो करो, हसनपुरे का तो करो, क्योंकि ये मालेगांव शहर के अंदर है। अभी तुम कच्चा एरिया ले लोगे तो कितना काम करोगे? 20 साल से दादा भूसे एमएलए है, तुम दयाना मालदा दरेगांव जाकर देखो क्या कर रहा है। हमारी तालीम की जगह जो है एमएसजी कॉलेज उसके ऊपर 66 केस करवा रहा है। ये हमारा दुश्मन है मुस्तकबिल का कि दोस्त है, ये भी हिसाब बताना है। आपके साथ दयाना मालदा दरेगांव के लोग जो है और यहाँ से धूलिये तक के जो लोग हैं वो लोग ध्यान रखे कि यार तुमको जो है कौन बचा सकता है, तुम्हारी बात जो है असेंबली और पार्लियामेंट में कौन रख सकता है, ये फैसला करने का वक्त रहेगा। भले से हम कम पड़ेंगे, हमारी 5 लाख वोट है पार्लियामेंट के अंदर, मगर वो किसी को जिताने और हराने के बराबर है। आप अगर घरों से निकल गए तो ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए होंगे। कर्नाटक का इलेक्शन आपके सामने है, वो समझ लीजिए आपको क्या करना है, आपको और जलसे में आपको बताया जाएगा ये। मगर आज मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि जनता दल के लोगों ने ये सोचा, ये समझ दिया। ये निहाल साहब थे तो 3 एमएलए 5 एमएलए रहते थे, मगर जब विषय आ गया तो चाहे रात का 8 बज जाए चाहे 10 बज जाए, निहाल साहब की असेंबली हॉल में बात सुनने के पहले खत्म नहीं करते थे। आज अबू हासिम आजमी है, आज 2 एमएलए, इंशाअल्लाह ताला इस शहर से भी हम एमएलए भेजेंगे ताकि 3 एमएलए होगा। जरूरत पड़ेगी कुर्ला से ले लेंगे, जरूरत पड़ेगी अगर औरंगाबाद में हम उस आवाज बना लिए, हवा बना लिए, तो वहां पर भी हमारी सीट निकल सकती है, धूलिया से निकल सकती है। जहां जहां तुम जो है मजलूमों के साथ होगे। मैंने निहाल साहब के साथ जब 99 के पास था तो पहला जुलूस जो निहाल साहब लेके गए थे, हिम्मत नगर के आदिवासियों का लेके गए थे, साइकिल पे नासिक कलेक्टर ऑफिस ले गए थे, उनको वहां पर जगह दिलाने के लिए। निहाल साहब जब भी सदर बल्दिया बनाए तो कहीं विक्खर काले को बनाए, राजू भोसले को बनाए, अरे दीपक भोसले को बनाए, ये इंसाफ करते थे। ये मजलूम है, ये मेरा गरीब भाई भी मजलूम है। निहाल साहब की ये आदत थी, मैंने देखा एक दफा कि बैठे हुए तो देखे कि एक आया बहुत सेठ आदमी था, सूट बूट में था, वो राशन कार्ड देने लगा कि निहाल साहब ये मेरा काम नहीं हो रहा है। तो निहाल साहब ने डांट के, उनकी आदत थी है, डांट के बोले जा अपना काम कर। मगर उसके थोड़ी टाइम बाद एक मजदूर आया और वो बोला निहाल साहब ये मेरा कार्ड बना के नहीं दे रहे हैं, ऐसा उठाए उसको चल और जाकर वहां पहले उसका कार्ड बना दिए। तो हमने बोला साहब आपने उसको जो है ऐसा किया और इनको साथ ले जाकर बना दिया। अबे बोले वो सेठ है, 2-5 रुपया दे 10 रुपया दे के बना लेगा, ये मेरा भाई मजदूर भाई गरीब, ये कहां से करे। ये खुसूसियत थी कि जो गरीब मार खा के आए, कहीं से भी आए तो झोपड़पट्टी बसा देते थे। हमको आज बचाना है। सरकार की अगर पॉलिसी है 11,000 मकान बन रहे हैं, तो जो हमारा भाई कहीं से लूट पीट के आएगा उसको 11,000 मकान में बसाया जाएगा। ये कोशिश की जाएगी। हर चीज की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रहेगी वो सब काम इंशाअल्लाह ताला हम समाजवादी पार्टी के बैनर तले सब काम करेंगे। बात लंबी हो रही है और सदर साहब की भी बात बोलना बाकी है। मेरी गुजारिश आखिर में मैं आपसे यही गुजारिश करेंगे कि मैं बचपन से निहाल साहब के साथ रहता था। निहाल साहब जितनी भी तहरीकी चलाए हैं, कंपाउंड में आकर हम लोग ने 4 तहरीके चलाए हैं। और कोई अगर ये गलत फहमी फैलाएगा कि मेरा मुस्तकीम से कोई बात है, शान से बात है, साजिदा मैडम से बात है, या कोई अपना से वर्कर से कोई बात है, तो ये बात मानना मत। मेरे को आकर पूछना, और मेरी आदत है मुझको कोई बोलता है तो मैं बोलता
साइड मैं फोन करके पूछता हूं कि क्यों ऐसी बात बोल रहा है। मैं सिर्फ कौम शहर के बुनकर कैसे कामयाब रहे, शहर का मजदूर किस तरह सुख से रहे, मेरा शहर अमन सुकून से रहे, कभी भी कोई भी बात आती है मेरे फायदे की हो या ना हो, मगर अवाम के फायदे की हो तो मैं कुर्बानी देकर उस तहरीक में आगे आ जाता हूं। ये नजरिया मेरा आज भी है, कल भी रहेगा, जब तक मैं जिंदा हूं इंशाअल्लाह, जब तक रहेगा। बहरहाल आप हमारा साथ दे, ऐसी गुजारिश करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया। मालेगांव शहर समाजवादी के सदर यूसुफ इलियास साहब, मैं यहाँ जिन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है सबसे पहले इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और हमें यहाँ बुलाया और इससे ख्वाहिया रखा। जनता दल बोलने के बाद अगर मैं कहूँ कि मालेगांव शहर में 2 अक्टूबर के बाद से 8 नवंबर तक, जब तक हम शमूलियत इख्तियार नहीं किए, उस वक्त तक अगर कोई सियासी मौजू रहा तो वो यही रहा कि निहाली सोच क्या करेंगे। और ये शहर निहाली सोच और निहाली नजरिए पे चलने वाला शहर है। हमें कई पार्टियों की तरफ से दावत आई, हम उनसे मुलाकात भी की। हमारी ये समझ थी कि मुलाकात सबसे करो और जो निहाल साहब जिस सोच और फिक्र को लेकर चलते हैं, कौम मिल्लत को जिस तरह से बातचीत करते हैं, उस नजरिए के साथ कौन रहेगा मुल्की सतह पर भी और रियासती सतह पर भी, वही मालेगांव शहर का मुस्तकबिल तय करेगा। तो हमने सबसे मुलाकात की। शहर में बहुत मौजू इस पर भी हुआ कि हर पार्टी, मालेगांव शहर की एक खास बात है कि यहाँ छोटी बड़ी हर पार्टी है, हर पार्टी के सदर है, हर पार्टी के जिम्मेदार है। तादाद में कम हो सकते, ये भी हो सकता है कोई पार्टी का एक ही आदमी हो, मगर है। तो ये शहर की खुसूसियत है। उसमें बहुत से लोगों ने ये बात बोले कि तुम इसके साथ, इनके साथ तुम मालेगांव शहर में काम कर पाएंगे क्या, उसके साथ काम कर पाएंगे क्या। बहुत से हमारे नुमाइंदे भी पूछे, लोगों को भी फिक्र थी। तो शान हिंद एक बात बोली कि मालेगांव शहर में अगर हम मुकामी तौर पर किसी के साथ तालमेल से काम कर सकते तो वो यूसुफ भाई है, क्योंकि हम साथ में रहे, हम निहाली सोच रखने वाले लोग हैं। दूसरों के साथ एक बार हमको तालमेल बनाने में कुछ तकलीफ हो सकती, मगर अगर समाजवादी का हमारा फैसला होगा तो वहां पे हमको कोई तालमेल बनाने की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हम साथ में काम करें और हम एक दूसरे को जानते हैं और एक ही नजरिए और एक ही तरीकाकार है हमारा काम करने का। तो यहाँ पर कोई डिस्टर्ब होने का सवाल ही नहीं आता। लोगों ने गलत फहमियां भी पैदा करने की कोशिश की, बदगुमानी भी पैदा करने की कोशिश की, बदगुमानी से बदजुबानी भी होने लगी, मगर कुछ लोग दूसरी तरीके से बात करने लगे कि तुम उनके अंडर में काम करेंगे क्या, वो तुम्हारे अंडर में काम करेंगे क्या। मेरी तो बात यही नहीं समझ में आती कि सियासत में अंडर में काम करना क्या होता है। ये कोई कमर्शियल कल्चर थोड़ी है, ये कोई कंपनी थोड़ी है। ये लोगों की खिदमत करना सियासत का एक काम होता है और यहाँ काम साथ में किया जाता है। किसी के अंडर में, किसी के नीचे रह के यहाँ काम नहीं किया जाता। हम यूसुफ भाई के साथ काम करेंगे, हम महबूब भाई के साथ भी काम करेंगे, हम साथ में काम करेंगे। हमारा वर्कर भी हमारे अंडर में नहीं काम करता, हमारे साथ काम करता है और साथ में काम करना ही सबसे बड़ी खूबी है। यहाँ पर कोई कंपनी का बोला तो कंपनी आप नहीं चलाने जा रहे, जो सियासत को कंपनी समझते होंगे वो अंडर में काम अपने वर्करों से और अपने जिम्मेदारों से, अपने कारपोरेटरों से करते होंगे। तो कंपनी की तो उनका मामला रुपया पैसा बटोरना है। हमारा मकसद, यहाँ यूसुफ भाई भी बैठे हैं, हम भी हैं, हम निहाल साहब के साथ काम करें। हमारा कभी मकसद ही रुपया पैसा सियासत में बटोरना नहीं रहा, इसलिए हम साथ में काम करने वाले और इंशाअल्लाह हम बहुत अच्छे ढंग से साथ में इस शहर का काम करेंगे। और मालेगांव शहर के जो हालात बन गए
धीरे धीरे ये शहर, जैसे अभी रिजवान सर ने बोला तुम्हारा दाबाड़ी का सवाल, पिछले 6.5 सालों से हमने ये बात रोक के रखी थी। हमारी कोशिश पूरी यही थी। आज 1.5 साल से कारपोरेशन में लोकल बॉडी खत्म हो चुकी है मालेगांव शहर में, और इसका कहीं ना कहीं आउटर के दादा भूसे ने फायदा उठाया। और इसमें कौन लोग शामिल हैं, हम जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उस पर खुलासा करेंगे। मैं बोलता हूं कि तलवाड़ा और चंद्रपुर का रिसर्च है हमारा। मालेगांव शहर में कोई सियासी पार्टी, कोई लीडर हमारे सामने बैठ जाए और तलवाड़ा और चंद्रपुर के पानी के सवाल पे तो जवाब नहीं दे सकता। मुझे ये भी मालूम है मालेगांव शहर का कौन लीडर किसके साथ, कमिश्नर के साथ में मालेगांव शहर का दादा भूसे और मालेगांव शहर का कौन लीडर था जो एग्रीमेंट के लिए किस वक्त बैठा, कहां पर बैठा, कमिश्नर ने किस तरह से डील की, किस तरह से वाटर ग्रिड्स को बढ़ाने की जो बात हुई, ये बात और ये एग्रीमेंट, ये दोनों एक साथ हुई चीज है कि वाटर ग्रिड्स को मुद्दत बढ़ाई जाए। और कहां से किसको पैसा दिलवाने का काम कमिश्नर साहब किए, इसका भी मुझे पूरा इल्म है। अगर कोई ये समझता हो कि हम महीने भर से पार्टी के मामला में थे, तो मेरी नजर भी सब पर थी। कौन लीडर क्या कर रहा है, कहां पर किसकी डील हो रही है, और कौन कौम और शहर का नुकसान करने के लिए एक लीडर के सामने बैठा है और जहां पर बैठा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उसका खुलासा जल्द ही करेंगे। और एग्रीमेंट मिलने के बाद क्या कानूनी तौर पर किया जा सकता और क्या तहरीकी तौर पर किया जा सकता, उसकी भी कोशिश करेंगे। हमने यहाँ सोहेल अब्दुल करीम बैठे हैं जो पानी परिषद के सदस्य हैं, जिन्होंने इस शहर में सरकर्ता अफराद को बुलाया और पानी परिषद रखा। उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी। उनको ये ना समझे कि कोई चीज हो गई है तो अब वो चीज वहां खत्म हो गई। अब तो इस शहर में उस सवाल पर बात शुरू होगी और जोरदार तरीके से शुरू होगी। समाजवादी पार्टी में जाने का मकसद ही हमारा ये था कि पहले कहीं ना कहीं हमें लीडरशिप की कमी लगती थी। हम मालेगांव शहर में जो काम करते थे वही हमारा हासिल था, जो हमारी मेहनत थी वही हमको मिलता था। हम ये बात मानने में मुझे कोई बुराई नहीं है कि हम ऊपर मंत्रालय लेवल पर काम काज करने में कमजोर थे, मगर आज हमारे साथ अबू आसिम आजमी साहब जैसा मर्द लीडर है जो मालेगांव शहर में अगर कुछ गलत हुआ है तो अब हम हमारी बात वहां मजबूती से रख सकते हैं। इससे पहले भी हम रखते थे मगर उसमें वो मजबूती नहीं थी जो आज हमें मजबूती मिलेगी। मुझे अबू आसिम आजमी साहब खुद बोले कि मेरा लेटर लेकर जाओ, 20-25 लेटर मेरा ले लो, तुमको जो लिखना है वो लिखकर मेल करो, मैं साइन करके तुम्हारा लेटर तुम मालेगांव में इस्तेमाल करो, मंत्रालय में करो। तो इतनी अथॉरिटी जो लीडर हमको दिया, मालेगांव शहर के बारे में जो बार बार सोचता है, मालेगांव शहर के बारे में जो बार बार बोलता है, उस लीडर के साथ ही हमको जाना था। वही हमारी विचारधारा थी। निहाल साहब भी समाजवादी लीडर माने जाते थे और इसीलिए हमने समाजवादी में जाने का फैसला किया। और मालेगांव शहर में भी यूसुफ भाई समाजवादी में आए थे और मैं इससे पहले बोला कि दूसरे लीडरों से तालमेल बैठाना हमारे लिए मुश्किल था, मगर यूसुफ भाई के साथ तालमेल बैठाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। हम अगर अलग भी हुए, अगर यूसुफ भाई कभी कहीं दूसरी तरफ से काम काज किए गए, मगर हमारा तालमेल हमेशा रहा। और अब तो हम एक पार्टी में तो बहुत अच्छे ढंग से हम इस शहर की खिदमत कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सियासत आवाम की खिदमत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और हम जो लोग यहाँ बैठे हैं ये सब खिदमतगार लोग हैं। ये कोई पार्टी के चेयरमैन और पार्टी के कंपनी चलाने जैसे लोग नहीं है। इनको हमेशा फिक्र रहती है। कल 12 नवंबर है, 2 साल पहले 12 नवंबर को इस शहर में क्या हुआ था ये पूरे शहर के सामने है। अगर हम बार बार बोलते हैं कि शहर का दबदबा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और अब तो मुझे लगता है खत्म हो चुका है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। 12 नवंबर को इस शहर में क्या हुआ वो भी देखें। पुलिस का कितना दबाव उस वक्त था,
और आज पुलिस का कितना दबाव है ये भी शहर देख रहा है। मैं ईदगाह पर क्रिकेट खेलने से लेकर शिवाजी पुतले तक भगवा झंडा लहराने तक घर की यात्रा हो के एमएससी कॉलेज का वाकया हो, हर वक्त हमने फिरका परस्तों को मुंहतोड़ जवाब दिया। हम सेकुलर पार्टी के साथ रह रहे हैं, हम सेकुलरिज्म के साथ हैं, मगर कोई जातिवाद के नाम पर लोगों को परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसको हम मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। इस शहर में दबदबा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और अब इस शहर का दबदबा लाना है। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी मिलजुल कर काम करेगा, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हम साथ में काम करेंगे और एक साथ कोई तहरीक चलाएंगे। अभी दिवाली है और गुजरान के खिलाफ मैं यूसुफ भाई से बात करूंगा। मालेगांव शहर के सारे डिपार्टमेंट आज वो कारपोरेशन से लेके परान डिपार्टमेंट हो कि एफडीओ डिपार्टमेंट हो कि पावर कंपनी का डिपार्टमेंट हो, सबके सब ऑफिसर आज एक आम आदमी अगर जाता है, निहाल साहब के वक्त आप लोगों को याद होगा कि एक वर्कर अगर कोई अर्जी लेकर चला जाए एफडीओ में तो मजाल नहीं है एफडीओ की कि वो उसका काम ना करे। आज एक छोटा सा भी काम होता है तो एक आम आदमी को हमको बुलाना पड़ता है, यार ये मेरा काम नहीं हो रहा है। एक जन्म दाखिला अगर निकालना है तो भी उसको हमको बुलाना पड़ता है। तो ये आम आदमी का पावर और आम आदमी का दबदबा लाने के लिए हम लाल सलाम तहरीक शुरू करेंगे। वो उसकी नवैयत क्या होगी वो यूसुफ भाई, हम और पार्टी के जिम्मेदारान बैठ के तय करेंगे। मगर मैं इतना ही बोलूंगा कि ऑफिसरान को भी सारे डिपार्टमेंट के दिवाली अच्छी से मना लो। दिवाली का त्योहार है 2-4-8 दिन, उसके बाद जब लाल सलाम तहरीक शुरू होगी तो ऑफिसरान अगर काम चोर रहे, भ्रष्टाचारी रहे तो लाल सलाम तहरीक उनको ठीक कर देंगी, इतना मैं आपको वादा करता हूँ।